The gene that is transplanted is one that is known to be responsible for a particular trait, यानी कि जो जीन जो ट्रांसप्लांट किया जाएगा वो किसी पर्टिकुलर ट्रेट का रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि पर्टिकुलर ट्रेट मीन होता है हैविंग न्यू करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जिस करेक्टरिस्टिक की वजह से उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा वो सिर्फ उसी का ही रिस्पॉन्सिबल होगा. फॉर एग्जांपल, अ जीन फ्रॉम अ टाइप ऑफ अ प्लांट that survive well in our drought might be put into a type of plant that does not normally survive well in our drought. ड्राउट का यहाँ पे मतलब होता है, ड्राउट मतलब अ कंडीशन ऑफ वाटर स्टोरेज, यानी कि जहाँ पे पानी की जो है कमी हो. ठीक है, एक ऐसा प्लांट है जो कि ड्राउट कंडीशन में वेल ग्रो कर रहा है और दूसरा प्लांट है जो कि ड्राउट कंडीशन में वेल ग्रो नहीं कर रहा. तो इसके लिए क्या होगा, जो प्लांट जो है ड्राउट कंडीशन में वेल ग्रो कर रहा है उसका जीन लेके उसको इंसर्ट किया जाएगा उस वाले प्लांट की में जो कि वेल ग्रो नहीं कर रहा, इसलिए इंसर्ट किया जाएगा ताकि जो प्लांट जो है वो वहाँ पे, यानी कि जो ड्राउट कंडीशन में वेल ग्रो नहीं कर रहा वो ताकि जो है अच्छे से ग्रो करना शुरू हो जाए. ठीक है, इस बात का यही मतलब है. और इफ़ वन टाइप ऑफ, यहाँ पे बात हुई है प्लांट्स की. ठीक है, प्लांट में इनके ड्राउट कंडीशन की बात हो रही है कि जो प्लांट है वो ड्राउट कंडीशन में वेल ग्रो कर जाता है अगर उसमें ड्राउट कंडीशन वाले ही प्लांट का जो है वो जीन इंसर्ट किया जाए. दूसरी एग्जांपल उसने दी है टोमेटो की. इफ़ वन टाइप ऑफ द टोमेटो इज़ वेरी रेड एंड अनदर टाइप इज़ नॉट सो रेड, साइंटिस्ट में transfer gene from red tomatoes into another to make them redder. अब क्या, दो टोमेटोज़ हैं. ठीक है, एक जो है एक रेड है और दूसरा जो है, एक जो है वो सही रेड है और दूसरा जो है वो ज़रा नॉर्मल सा रेड है. ठीक है, तो साइंटिस्ट के क्या करते हैं कि जो सही वाला रेड है उसके जीन को लेके जो है जो नॉर्मल रेड है जो नॉर्मल जो रेड है उस वाले टोमेटो के अंदर उसको डालती हैं जीन्स को. उससे क्या होगा, जो नॉर्मल रेड कलर होगा वो भी रेडर हो जाएगा, यानी कि वो उसका जो कलर है वो जीन की वजह से ज़्यादा रेड हो जाएगा. ठीक है, दिस इज़ सो दे लुक मोर अट्रैक्टिव, इस तरह से जो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा. एंड पीपल विल वांट टू बाय, और लोग उसको ख़रीदना चाहेंगे. मोर ऑफ देम, ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, व्हेन जीन्स आर ट्रांसफर टू अनदर प्लांट, जब जीन जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे प्लांट में, फ्यूचर जनरेशंस ऑफ दैट प्लांट विल बी better able to cope with drought, be redder or whatever the transfer trait is. कहता है कि जब जीन्स को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे प्लांट में, तो जो फ्यूचर जनरेशन यानी कि जो नया ग्रो होने वाला प्लांट होता है, जो आने वाला जो प्लांट्स की जनरेशन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेड होती है वो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वो फुलफ़िल कर सकती है ड्राउट कंडीशंस को, या किसी भी ट्रेट का जो है वो जीन उसके अंदर डाला जाए, आइदर वो कलर का हो जाए या वो साइज़ का हो जाए. ठीक है, तो वो जो आने वाली जो जनरेशन होगी प्लांट की वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी. ठीक है, द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ सो दैट फार्मर विल हैव बिगर एंड बेटर क्रॉप्स टू सेल. द मेन रीज़न फॉर दिस इज़, यानी कि इस तरह करने की जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो फार्मर्स हैं वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा और बेटर क्रॉप्स जो है वो हासिल करेंगे टू सेल, बेचने के लिए. यानी कि इस तरह से जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ताकि ज़्यादा से क्योंकि इस तरह जो है वो जो यील्ड है वो हमें ज़्यादा मिलेगी, जो क्रॉप्स की जो यील्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को मिलेगी, और इस तरह वो ज़्यादा उसको ग्रो करेंगे, वो ज़्यादा उसको आगे सेल करेंगे. ठीक है, उस तरह से उनको ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल होगा.
नॉट एवरी वन थिंक्स GM फूड्स आर गुड। हर कोई ये नहीं सोचता कि जो GM फूड है वो गुड होते हैं। सपोर्टर सेज GM फूड्स आर गुड बिकॉज। अच्छा, यहाँ पे अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात हो रही है। जो सपोर्टर्स हैं, यानी कि जो इसको सपोर्ट करते हैं, जो इसके हक़ में बात करते हैं, वो यही कहते हैं कि जो है हैव डेवलपिंग कंट्रीज़ ग्रो मोर फूड फॉर देयर पॉपुलेशन। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड को ग्रो करेंगे अपनी पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसीलिए की जाती है ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है यील्ड मिल सके। ठीक है, इंक्रीज़ होता है यील्ड में, उसकी वजह से ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी जो है इंक्रीज़ होते हैं, और जो मैच्योरेशन टाइम होता है वो भी जो है कम हो जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा जल्दी जो क्या कहते हैं, जो प्लांट्स हैं वो जितनी ज़्यादा जल्दी मैच्योर होंगे, उसी तरह जो है जो क्या कहते हैं, इनकी जो तादाद है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, वो पैदावार जो वो ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो इसको ग्रो करते हैं ताकि उनकी जो पॉपुलेशन जो है अपनी पॉपुलेशन के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी यील्ड मिल सके। नंबर 2, इनेबल्स क्रॉप्स विद स्टैंड हार्श क्लाइमेट्स। जो क्रॉप्स को इनेबल वो क्रॉप्स जो है इस काबिल हो जाती हैं कि वो हार्श कंडीशन में या स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो है ग्रो कर सकें। लाइक ड्राउट की कंडीशन होगी या सैलिनिटी होगी तो उसमें जो है वो इस काबिल हो जाती हैं क्रॉप्स के वो ग्रो कर सकें। ठीक है, इनेबल्स क्रॉप्स टू विथस्टैंड हार्मफुल वायरसेस, फंजाई एंड बैक्टीरिया। और जो क्रॉप्स होती हैं वो जो अब क्रॉप्स जो होती हैं वो उनके ऊपर जो वायरस जो वो जो होती है वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, फिर वायरसेस का और फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह का इतना ख़ास असर नहीं होता। ठीक है, अब जाहिर है जब डिज़ीज़ कम लगेगी तो जो है उतना ज़्यादा जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा प्लांट। मे नॉट नीड पेस्टिसाइड स्प्रेड ऑन देम। इनके ऊपर जो है वो पेस्टिसाइड्स, इनके जो पेस्टिसाइड्स स्प्रेज होते हैं वो भी इनके ऊपर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो ये वाले जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट होते हैं ये रेजिस्टेंस होते हैं इस पेस्टिसाइड्स के। ठीक है, फिर इनके ऊपर जो कोई भी पेस्टिसाइड अगर वो बैठे तो वो भी मर जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है वो फूड जो है वो बच जाता है। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की तो क्या होगा कि सपोर्ट ओपोनेंट सेज दैट GM फूड्स आर बैड बिकॉज। ओपोनेंट्स जो होते हैं यानी कि जो उसके मुखालिफिन होते हैं वो ये कहते हैं कि इंटरफेयर विद द नेचुरल फूड चेन्स, कि हम जो कुदरती जो फूड चेन है उसके ख़िलाफ़ जो उसमें इंटरफेयर कर रहे होते हैं हम। ज़ाहिर है कि एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने ख़ुद ग्रो की है इसको ख़ुद बढ़ा रहे हैं तो हम उस तरह से तो नहीं, उसमें हम चेंजेस ले आते हैं जीन्स वगैरह ऐड करके। यानी कि एक चीज़ अगर एक प्रोसेस अगर स्लो है हो रहा है ग्रोथ का, तो हम उसमें अगर जीन्स वगैरह डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसका ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट भी इन्हेंस हो जाएंगे। तो इस लिहाज से वो कहते हैं कि इंटरफेयर किया जा रहा है नेचुरल फूड चेन के साथ। फिर दूसरी बात यह है कि कॉज न्यू एलर्जीज़ टू डेवलप इन ह्यूमंस। फिर इस तरह से जो है इसकी वजह से नई जो है वो एलर्जीज़ वगैरह भी हो सकती हैं ह्यूमंस के अंदर, कि ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स हैं वो एलर्जी भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, हैव नॉट बीन टेस्टेड इनफ टू इंश्योर दैट ह्यूमंस विल नॉट बी हार्म्ड। कि इतने ज़्यादा टेस्टेड नहीं होते कि ह्यूमन हार्म्स नहीं होंगे। आर सो एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। और पैदा करने के लिए जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का जो मेथड है ये बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, यहाँ उन्होंने एक दिया हुआ है द फर्स्ट GM क्रॉप सोल्ड टू पब्लिक वॉज अ टाइप ऑफ टोमेटोज़ इन 1994। यानी कि जो सबसे पहले जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो
जो जो सेल किया गया था पब्लिक को, वो था टोमेटो, जो कि 1994 में किया गया था। इट हैड बीन इंसर्टेड विद जीन्स टू स्टॉप इट रॉटिंग ऑन द वाइन। तो ये इसमें जो जीन इंसर्ट किया गया था उसका जो मेन पर्पस था, ये रिस्पॉन्सिबल था रॉटिंग से बचाना। ठीक है, टोमेटो को रॉटिंग से बचाना। At the end of this chapter we can say that due to genetically modified food या due to genetically modified method, हम कह सकते हैं कि जो है वी कैन सेव फ्रॉम मैनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक स्टारवेशन। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके साथ साथ जो है हमें इसके डाउन साइड्स भी देखने चाहिए, दोनों तरफ इसको देखना चाहिए, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसके बाद हमें स्टेप लेना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर इसका जीएम फूड्स का फ़ायदा ये हो सकता है कि जितनी ज़्यादा जो है वो यील्ड होगी, जितनी ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होगी प्लांट्स की, तो स्टारवेशन से बच जाने का चांस ज़्यादा हो सकता है। थैंक यू।